एक अलग बात है। जिन्होंने स्टॉक मार्केट जो है वो चीनियों को दे दी, बोला भाई चलो इससे भी नाउजुबिल्ला, वो एक बयानिया था तकदीर बदलने का। सरमायाकार हैज लॉस्ट हिज और हर इंटरेस्ट इन द मार्केट। तो ये स्टार्ट आज से नहीं हुआ, ये 2014 से हुआ। खैर स्टॉक एक्सचेंज को भी चढ़ाने के लिए चीनियों को बुलाया, अब वो बाराती भाग गए। जिस दिन स्टॉक एक्सचेंज की डील पक्की करनी थी उस दिन बाराती भाग गए। चीनी आरओआई हमारे यहाँ नहीं थी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सही नहीं था, और इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस थे। उन्होंने कहा कि साहब अब पाकिस्तान से पैसा खींचना शुरू कर दो। हमने भी धोखे दिए, हमने मशरिक़ वस्ता में अपने दोस्तों को धोखा दिया, हमने दुनिया भर को धोखा दिया। हमें लगा हर दफ़ा धोखा दे के हम बच जाएंगे, लेकिन वो बैनुल अक़वामी हमारा धोखा जो था वो नहीं चला। वैसे तो जो पाकिस्तान की हम बार बार देखते हैं, इकोनॉमी एकदम से गिर जाती है, थोड़ा सा उठती है, अगर 2 कदम आगे बढ़ती है तो फिर से 10 कदम पीछे ले जाती है, फिर 2 कदम आगे, फिर 10-12 कदम पीछे, इस तरह से चल रहा है। और अगर आप देखो मात्र इस साल की शुरुआत में, जब ये साल शुरू हुआ था तब पाकिस्तान में डॉलर कितना था, 160, 162 ऐसे रहा करता था। अब वो 220 पार करके 225-26 ऐसे चलता रहता है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि पिछले मात्र 7-8 महीनों में इस देश का क्या हाल हुआ है। 9 महीने हो गए इस साल के, इन 9 महीनों में इस देश का क्या हाल हुआ है। उसके बाद जब हमने देखा है कल जवारी को ये लोग मरवाने में साथ देते हैं अमेरिका का, तब इनकी इकोनॉमी थोड़ी सी ठीक हो जाती है, फिर ये कुछ अमेरिका के खिलाफ वाला काम करते हैं, फिर इनको फटकार पड़ जाती है। जफर मोती साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ये भी उन मुतासिरीन में पता नहीं माने एक अलग बात है, जिन्होंने स्टॉक मार्केट जो है वो चीनियों को दे दी, बोला भाई चलो इससे भी नाउजुबिल्ला, वो एक बयानिया था तकदीर बदलने का। सर वो मैं ग्राफ देख रहा था, ये बाकी चीज़ों का तो पता नहीं, लेकिन हैयत शक्ल बदल गई। एक बुलिश मार्केट एक अजीब से ट्रेंड में आ गई, वो सर्कल घूम घूम के वापस आ रहा है। सरमायाकार हैज लॉस्ट हिज और हर इंटरेस्ट इन द मार्केट। तो ये स्टार्ट आज से नहीं हुआ, ये 2014 से हुआ है। आपके साथ तो प्रोग्राम 1.5 दिहाई से कर रहा हूँ जी। बदलना, ये जो तुम लोग घर दामाद बन के कभी तकदीर बदलना चाहते हो, कभी चीन के दोस्त बन के तकदीर बदलना चाहते हो, कभी मोबाइल छिनताई करके अपनी तकदीर बदलना चाहते हो, नौजुबिल्ला फिर तुम्हारा वही हाल होगा जो अभी पाकिस्तान का हो रहा है। और अभी तो अजाब का आगाज है, आगे आगे देखिए होता है क्या। हमने सोचा कि यार एक नया बयानिया तैयार करते हैं। वो बयानिया ये था कि दुनिया भर ने किसी ने भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करने से इनकार कर दिया, तो हमने एक नया बयानिया तैयार किया CPEC का। दुनिया बदल जाएगी, नाउजुबिल्ला तकदीर बदल जाएगी, किस्मत बदल जाएगी, चीन को हमारी ज़रूरत है, और एक द्योमालाई कहानी जिसे फेरी टेल कहते हैं तैयार। खैर स्टॉक एक्सचेंज को भी चढ़ाने के लिए चीनियों को बुलाया, अब वो बाराती भाग गए। जिस दिन स्टॉक एक्सचेंज की डील पक्की करनी थी उस दिन बाराती भाग गए। चीनी आरओआई हमारे यहाँ नहीं थी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सही नहीं था, और इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस थे। उन्होंने कहा कि साहब अब पाकिस्तान से पैसा खींचना शुरू कर दो। ये पैसा खींचने का सिलसिला 2008 से शुरू हुआ, फिर ड्रामे ने नए नए ट्विस्ट लिए, हमने भी धोखे दिए, हमने मशरिक़ वस्ता में अपने दोस्तों को धोखा दिया, हमने दुनिया भर को धोखा दिया। हमें लगा हर दफ़ा धोखा दे के हम बच जाएंगे, लेकिन वो बैनुल अक़वामी हमारा धोखा जो था वो नहीं चला। मलेशिया स्टॉक की था, आखिर में आकर चीनों ने कहा कि चलो हम ले लेते हैं। उन्होंने जो लिया वो प्राइसिंग अभी कंट्रोवर्शियल अभी भी है कि भाई बड़ा सस्ते में ले लिया, लेकिन वो कहते ना मरता क्या ना करता। कि हमारे यहाँ सबसे पहले कुदरती आफात के अंदर इससे पहले एक सैलाब आया था, उससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा GDP लॉस हुआ था एग्रीकल्चर की फील्ड में। इसके माने ये कि वो गैप एक क्रिएट हो गया। फिर दूसरी चीज़ ये थी कि पाकिस्तान का तिजारती खसारा ऑन रेगुलर बेसिस बढ़ता चला जा रहा था, जिससे ये इशारा मिल रहा था कि हमारे पास सरप्लस नहीं है बल्कि हमारे पास शॉर्टेजेस हैं। इस वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी पैसा लगा रहा है पाकिस्तान की मईशत में पैसा लगा रहा है। तो हमारी चीन के साथ जो दोस्ती थी उसका हमने इस्तेमाल किया। हमारे यहाँ मईशत दानों ने भी इंटेलेक्चुअली, और हमारे यहाँ ताजिर सनतकारों ने भी ढोल बजाना शुरू किया, ढंड ढंड ढंड। आपने देखा कभी ये अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के बाहर से गुजरे ना लोग ढोल बजा रहे होते हैं। अब उन्होंने ढंड ढंड के अंदर उन्होंने CPEC का ढोल बजाना शुरू कर दिया। CPEC ढंड ढंड, किस्मत बदल गई, तकदीर बदल गई, नाउजुबिल्ला। तो आपके फैसले जो हैं ये मेरी आरा की बुनियाद पर नहीं होने चाहिए, बल्कि मेरी आज़ाद राय होनी चाहिए। अच्छा चलें वापस आ जाएं, अब आपको बता दिए सारे पेचीदा मामला। अब बात कुछ ऐसी है कि सितंबर 2014 के बाद से हमारी स्टॉक मार्केट लुक्रेटिव नहीं रही।
इसकी बहुत सी वजूहात बयान कर सकता हूं, लेकिन बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है ये डाउनवर्ड स्लोप की तरफ दिखाई दे रही। अब बात ऐसी है कि लोगों का बेहद इसरार है कि दोबारा से स्टॉक मार्केट के मुतल्लिक गुफ्तगू करें, तो मैं आपको बता दूं कि सितंबर 2014 के बाद से मैंने स्टॉक मार्केट के मुतल्लिक गुफ्तगू करना बंद कर दी। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि हमारी स्टॉक मार्केट का मुस्तकबिल यानी ख़तरात से खाली नहीं है। उनकी फ़्लाइट डिले हो गई, लेकिन फिर एक बहुत ही मारूफ शख्सियत जो स्टॉक एक्सचेंज के पूरे पाकिस्तान के बिज़नेस के किंग हैं, लेकिन पाकिस्तान में रहते नहीं हैं, उन्होंने श्योरिटी दी कि भाई आप आ जाओ, मैं ख़रीदवा के देता हूँ, डील अच्छी होगी। खैर, बात कुछ ऐसी है कि सितंबर 2014 की मैं क्यों बात कर रहा था, इसकी वजह ये थी कि सब लोग ये जानते हैं कि वेस्ट के लिए पाकिस्तान की अहमियत कम हो रही थी। प्लीज़ रिमेंबर, स्टॉक मार्केट इज़ ए रिफ्लेक्शन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, यानी पाकिस्तान की मईशत का अक्स है। अक्स क्या होता है? पहले हकीकत आती है, फिर उसका अक्स आता है। अक्स पहले नहीं आ सकता, तो स्टॉक मार्केट जो है वो अक्स है, यानी पहले माशी हकायक के जो मेरे सामने चीज़ें खुल के सामने आई, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान की मईशत आगे डाउनवर्ड स्लोप पर जाएगी। अवाम डिस्को डांस करती रहेगी, क्योंकि देखें डिस्को पार्टी करना कौम का शौक़ है। हमारे माशरे में क्योंकि नाचना मना है, इसलिए हम जज्बाती तौर पे और नफ्सियाती तौर पे डिस्को डांसर बन गए। तो हम कोई छोटी सी चीज़ होती है, हम नारे मारना शुरू कर देते हैं। इस चीज़ को मेरे अलावा और लोग भी देख चुके थे। जब उनको पता लग गया कि डिस्को डांस काम नहीं करेगा, तो उन्होंने कहा कोई नया शोशा ईजाद करते। परेशान जो मैं शामिल हूँ कि नहीं, बिल्कुल आपका बयाना मैं 70% मान लेता हूँ, 30% नहीं मानूंगा। ठीक है ना। तो 70% में ये कि जो कहानी आपने बताई है कि भाई सी पैक का और जो वो बयाना हुआ था रोड निकलने का, नया सिल्क रूट बनेगा, नए ट्रेडिंग के रूट्स बनेंगे। अच्छा, जब चाइनीज आए तो इंटीग्रेशन हमसे करवाया गया, डीम्यूचुअलाइजेशन कराया गया। बड़े झगड़े हुए मेरे रेगुलेटर से कि भाई हमारी लेगेसी को खराब मत करो। जो मार पाकिस्तान को कुदरती चीज़ों की पड़ी वो तो पड़ी, हीट वेव आई तो उसमें भी पाकिस्तान में नुकसान हुआ। जो आटे की सप्लाई थी, एक तो वो जो वीट का दाना था, गेहूं का दाना होता था, वो छोटा अब की बार हुआ, उसकी वजह से दिक्कतें आने लगी। सबसे बड़ा इनको, चलो प्रकृति ने जो किया सो किया, प्राकृतिक आपदा हर जगह आती है। भारत में भी कई जगहों पर इस बार हमने देखा बाढ़ आई, लेकिन इतनी जितनी तबाही पाकिस्तान में मची है उसकी तो 15% भी कभी नहीं मची। हालांकि हम लोग किसी की तबाही की कामना नहीं करते हैं, ना ही किसी का कहते हैं कि तबाही है, पर ये लोग खुद ही ऐसे काम कर देते हैं जिसके चक्कर में इनके यहाँ तबाही आती है। अब आप देखो पाकिस्तान की जो रोज़गार, पहली बात तो पाकिस्तान में कुछ बहुत ज़्यादा अवसर नहीं है। कुछ एक इंडस्ट्रीज़ हैं जिसके वजह से कुछ एक अच्छी खासी आबादी है पाकिस्तान की जो रोज़गार पा जाती है। फैक्ट्री वर्कर अगर आप खास तौर पर अगर आप पूरा पहले भी देख लो, ये जो पूरा का पूरा बेल्ट था, वेस्ट पंजाब वाला और सिंध वाला भी, इन दोनों की इकॉनमी, खास तौर पर सिंध की जो इकॉनमी थी वो बिजनेस वेस्ट ज़्यादा से रही है, हमेशा से बिजनेस वेस्ट रही है। और पंजाब की जो रही है, पाकिस्तान में पंजाब की, वो रही है एग्रीकल्चर बेस्ड। एग्रीकल्चर बेस्ड अब आपने देखा सब जितना अनाज था तबाह हो गया, इतनी बाढ़ आई है। पंजाब में भी आप ये ना सोचो बाढ़ नहीं आई, पंजाब के भी 40% इलाकों में पानी इतना ज़्यादा आया कि वहाँ सबका अनाज नष्ट हो गया। उसके बाद भी बाकी 30% जगहें ऐसी हैं पंजाब में, इसके अलावा जहाँ पर इतना ज़्यादा पानी नहीं है कि लोग फंस जाएं, लोगों की ज़िंदगी रुक जाए, पर ठीक था, 1-2 दिन 3 दिन सबको वहाँ पर भी फंसा के रखा। पर सिंध में और बाकी बलूचिस्तान वगैरह में तो बहुत ज़्यादा तबाही हम देखने को मिली। अब इन सब चीज़ों से हम हट के बात करें, जब से आप देखो इमरान खान की सरकार गई है, दनादन इनका जो है वो पाकिस्तानी रुपया गिरता चला जा रहा है। हालांकि एक फैक्टर ये भी है, पूरी दुनिया की जितनी भी करेंसीज हैं वो थोड़ा सा डी ग्रो कर रही हैं, इंडिया की भी करेंसी जो है थोड़ा सा डी ग्रो करी। पर आप इसको फ़र्क लंबे पर्सपेक्टिव में देखो, हम 1 साल पीछे चले जाएं तो भारतीय रुपया कितने का था? लगभग 73, 73.5 का था। मतलब फॉर एग्जांपल 74 मान लेते हैं, 74 का था 1 साल पहले। और पाकिस्तानी रुपया 1 साल पहले कितने का था? 155, 150 से 155 के बीच में रहता था। हम लोगों का लगभग 78, 79 के बीच में आज पहुंचा है, मात्र
इतना, और वो उनका कितना पहुंच गया 155 में से 224 225 बीच में तो 228 तक भी टच किया था। अभी धीरे धीरे इस हिसाब से जिस गति से बढ़ रहा है और भी बढ़ेगा। अगर ये चाइना की तरफ थोड़ा भी और जाएंगे ना तो ये अभी 250 पहुंचने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इन सब के चक्कर में पाकिस्तान का जो आम आदमी है वो ना पिस गया है, वो पूरी तरीके से तबाह हो गया है। मेंटली भी तबाह हो गया है, फिजिकली भी तबाह हो गया है, बेरोजगार भी हो गया, हर तरीके से इस समय सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में और दर्द में कोई है पूरी दुनिया में व्यक्ति तो वो पाकिस्तानी है।